नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी यह है कि 15 दिसंबर से जो है सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। यानी सूर्य जो है 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि को छोड़ने जा रहे हैं। तो यह धनु राशि में रहेंगे तो यह कब से कब तक रहेंगे? तो यह रहेंगे 15 दिसंबर से रात्रि को 9:32 से लेकर के 14 दिसंबर को 8:15 तक यह धनु राशि में रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है यह किन किन क्षेत्र वालों के लिए शुभ संकेतक है। दूसरी बात, मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि यह प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए कितना पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहा है, और अगर इसके कुछ नकारात्मक तथ्य भी हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। तो बहुत ही विस्तृत रूप से कम समय के साथ मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है 15 दिसंबर को वृश्चिक राशि को छोड़ करके जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य की राशि जो होती है वो सिंह होती है। यानी सूर्य जो है अग्नितात्विक राशि के मालिक हैं, और धनु राशि जो है यह भी अग्नितात्विक राशि है, और इसके स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति जो है ऑलरेडी गोचर में अभी नीच के चल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बृहस्पति जो है शनि के साथ नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, परंतु है तो नीच के। जब तक कोई ग्रह फुल्ली हेल्दी पोजीशन पे ना हो वो अपना पूरा फल तो नहीं देता है। आज ऐसी स्थिति है कि बृहस्पति अपना फल जरूर कम दे रहा है लेकिन पूरा तो नहीं दे रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र कहा जाता है जिसका नाम होता है बलाबल। कभी मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। वह सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह अपनी मित्र की राशि में जाते हैं और उस ग्रह का, उस राशि का, जिस राशि में वो ग्रह जाते हैं उसके राशि के स्वामी अगर नीच होते हैं या शत्रु क्षेत्री होते हैं या कमजोर होते हैं, तो ग्रह के बलाबल के अनुसार इसके मित्र ग्रह उसको बल प्रदान करते हैं। तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य जो है बृहस्पति के बल को बढ़ाएंगे और यह एक पॉजिटिव साइन रहेगा। अब देखिए, सूर्य क्या है? मनुष्य के अंदर जितने भी पर्सनालिटी डेवलप होती है वो सूर्य देता है। मनुष्य के अंदर जो आत्मशक्ति होता है वो सूर्य देता है। मनुष्य के अंदर जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वह सूर्य देता है, और लोगों के मध्य में मनुष्य जो अपना पद को प्राप्त करता है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, वह भी सूर्य देता है। तो जब सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पे यह लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेतक होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति खराब है। यानी जब सूर्य के गोचर में स्थितियां बढ़िया होंगी तो सूर्य के फल भी आपकी कुंडलियों में बढ़ेंगे, शुभता वाला फल। इसके अलावा सुनिए, यह राशि परिवर्तन किन क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज सुनिए कि जो व्यक्ति खिलाड़ी के क्षेत्र में है, जो पुलिस प्रशासनिक के क्षेत्र में है, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, जो केमिस्ट यानी दवा का दुकान चलाते हैं, जो प्रबंधक है, सुपरवाइजर है, सर्जन है, टॉप क्लास के सर्जन अगर कोई बनाता है तो यह सिर्फ सूर्य ही बनाता है। इसके अलावा जो है किसी भी कोई भी ऐसा काम जो काम को आपने ठेका पे दे दिया है या सरकार से ठेका लेकर के कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आप विराजमान हैं तो उसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेंगे। अब यहां पे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुनिए, क्योंकि ये अग्नितात्विक राशि में जा रहे हैं, धनु राशि में जा रहे हैं, तो धनु राशि भी कुछ क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लॉ और जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खेल के सामान को जो बेचते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को भी जो है सूर्य जो है बल देगा और वो लोग भी जो है जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी 2-3 यह भी सुन लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है जब मजबूत होंगे तो जिस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, मस्तिष्क ज्वार से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं वह भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यह पिता के कारक होते हैं। तो जिन लोगों के पिता की उन्नति नहीं हो रही है या पिता के कर्म क्षेत्रों में परेशानियां हो रही हैं या पिता से तालमेल में जो परेशानियां हो रही हैं, इस प्रकार की समस्याओं को भी जो है यह ठीक करेगा। चूंकि मैंने बोला है कि सूर्य जो है बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा, यानी शिक्षण संस्थान, और सूर्य जो है कर्म क्षेत्रों में अनाज, फूडिंग और किसान संबंधित क्षेत्र को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। जो भी किसान आंदोलन हो रहा है या जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान को लेकर के परेशानियां जिनकी चल रही हैं या मेडिकल से रिलेटेड कुछ विवाद होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इन सभी चीजों को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो शांत कर देगा।
अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए इसका क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए क्या होगा कि सूर्य धनु राशि में है तो इनकी 7वीं दृष्टि मिथुन राशि पे है, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध होते हैं युवराज, यानी युवराज ही बाद में राजा बनता है और सूर्य राजा है, यानी सूर्य बुध को बहुत ही शुभ दृष्टि से देखता है। तो प्रत्येक लग्न राशियों पे बुध पे सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो प्रारंभ मैं करता हूं सबसे पहला मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। मेष लगन और मेष राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जो आपको प्रमोशन पदोन्नति के लिए लाभकारी रहेगा। पिता से रिश्ते को अच्छे करेंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। इसके अलावा सूर्य पंचमेश होने के कारण संतान संबंधी जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान अगर आपके बेकहल हो गए थे या आपकी बातों को नहीं मानते थे तो उनसे आपके तालमेल की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत थे या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो गवर्नमेंट के अंदर ही क्यों ना कोई पोस्ट हो, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाने लगेगा। इसके अलावा सूर्य जो है भाग्य स्थान में और पंचमेश के अधिपति होने के कारण जो है आपको नौकरी में जो फंसा दिया गया था या विवादित रूप से बदनाम कर दिया गया था या फिर प्रेम संबंध आपके खराब हो चुके थे, वह समस्याएं भी आपको ठीक कर देंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का सीधा सूर्य कारक होता है, तो आपको मान प्रतिष्ठा के साथ सम्मान की प्राप्ति भी की जाएगी, और साथ में जो है कोई किराएदार या सेवक या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा था या कोई कब्जा कर रखा था, तो उस प्रकार की समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब यहां पे 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे है, तो सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, ठेकेदारों से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड आपको जो है लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कहीं ना तो कहीं यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। थोड़े से अहम और कंट्रोल पे अपने गुस्सा को रखिए, तो सफलता प्राप्त होने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। वृषभ लगन वृषभ राशि वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य आपके कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। धर्मशास्त्र यह कहता है कि केंद्र का अधिपति और त्रिकोण का अधिपति कहीं भी बैठते हैं तो सुफल नहीं देते हैं। मैं भी चीजों को मानता हूं, और सूर्य तो कितना भी तो है तो अपनी मित्र की राशि में, धनु राशि में, फिर भी यह सूर्य की राशि परिवर्तन में 3-4 सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहला क्या सावधानी रखना है, आपको केस मुकदमा ससुराल पक्ष से विवाद से बचना है। इसके अलावा कोई भी सीनियर अधिकारी हो उनसे मतभेद नहीं करना है। यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है और अपने शरीर में हड्डियों का विशेष ख्याल रखना है, और इसके अलावा जो है किसी से शत्रुता नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य आपको थोड़ा सा इन सभी चक्रों में फंसाने का प्रयास करेगा। अब इसके अलावा फिर देखिए क्या होगा, जो भी पुराने वाद विवाद और केस ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी में जो चल रहे थे वह परेशानियां ठीक हो जाएंगी। माता से आपके तालमेल बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। संपत्ति के योग के साथ वाहन के योग भी बनेंगे। इसके अलावा जो है 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय स्थान पे पड़ने के कारण जो है प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस जो आपने जमा कर रखा था और आपको कुछ बड़े चीजों में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप जो उस बैंक बैलेंस को तो निकालेंगे, लेकिन पुनः आपका बैंक बैलेंस सेफ हो जाएगा, यानी पुनः आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। नए नौकरियों में और नए व्यापार में परिवर्तन के लिए समय अत्यधिक अनुकूल और शुभ रहेगा। लंबी यात्रा हेतु यह आपको लाभ देने वाला रहेगा, और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापार में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन या निश्चित तौर पर कराएगा, लेकिन ऐसी स्थितियों में अपनी बातों को आपको गुप्त रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या खानदानी पैसे फंसे हुए थे, इसके अलावा जो है थोड़ा सा माताजी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी, तो इन सभी चीजों में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के मध्य में रविवार के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना है, किसी भी सूरत पे पिता से मतभेद नहीं करना है, ज्ञान की बातों को सुनना है, और प्रत्येक दिन जो है 14 जनवरी तक सूर्य को जल अवश्य दीजिए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सूर्य के राशि परिवर्तन के कुछ नकारात्मक के साथ कुछ सकारात्मक तथ्य भी शामिल हो रहे हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे घर के अधिपति हैं, तो भाई बहनों से रिश्तों को अच्छा करेगा। हर बार तो आपको दयालु और भावुकता स्वभाव के कारण बहुत लोग बेवकूफ बना देता था, इस बार जो अपने पराक्रम और बुद्धि के दम पे जो है सरकार के द्वारा आप टेंडर प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से जो पैसे लेने थे आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। कुछ रिश्तेदार के द्वारा जो है आपके विवाह के रिश्ते भी आपके पास आ जाएंगे।
नौकरियों में आपकी पर्सनालिटी को लेकर के कुछ लोग दाग जो उठा रहे थे या फिर आपको बदनाम जो करने का प्रयास कर रहे थे, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। नए विवाह के रिश्ते तो निश्चित तौर पे थोड़े से दिक्कत करेगा ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ यह एक फल रहेगा कि नए विवाह के लिए जो है जो रिश्ते आने वाले थे, कम से कम उनसे कोऑर्डिनेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भले ही 14 जनवरी के बाद विवाह सेट हो, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है ये बहुत ही बढ़िया कर देगा। इसके अलावा जो है सूर्य क्योंकि 7वें घर में बैठेंगे तो थोड़ा सा हेयर फॉल की संबंधित समस्याओं को उत्पन्न जरूर करेंगे, लेकिन जिन लोगों का चेहरे पे फोड़े फुंसी निकल रहे थे, जिन लोगों को अपने चेहरे की स्किन की एलर्जी से परेशान थे, उनके लिए सूर्य लाभकारी और शुभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है सूर्य आपके कुंडली में जो है आपको उन लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा जो आने वाले टाइम में आपको बड़े कंसाइनमेंट ऑर्डर देंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उच्च शिक्षा से आपको लाभ देने का प्रयास ये करेगा। यानी कहीं ना तो कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। और जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके लिए तो और अत्यधिक शुभ रहेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? रविवार के दिन लंबी यात्रा से थोड़ी बचनी चाहिए। रविवार के दिन जो है चंदन का तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक रहेगा। अगर उसमें आप थोड़ा रोड़ी डाल देते हैं या लाल सिंदूर डाल देते हैं तो अत्यधिक आवश्यक रह जाएगा। रविवार के दिन पिता को कुछ भी खरीद करके आप जो है दीजिए उपहार के रूप में, ताकि कम से कम आपको दुआ मिले तो आप जीवन में और सक्सेस करें। इस दिन अगर और बढ़िया करना चाहते तो रविवार के दिन गरीबों को गुड़ खिला दीजिए या गुड़ का दान कर दीजिए मंदिरों में, देखिएगा परिस्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी सूर्य की राशि परिवर्तन की बात मैं करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य छठे घर के अधिपति हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि जब सूर्य छठे घर में बैठेंगे और द्वितीय घर के अधिपति होंगे तो यह छठे घर के तो कारक होते हैं, यानी आपके लिए तो बहुत ही शुभ होने वाला है। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपको शत्रु से रक्षा होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेंगे, नौकरी और व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी, संतान के कष्ट को लेकर के उसके फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी, शिक्षा में आपको जबरदस्त बड़े योग मिलने वाले रहेंगे, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति, मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति, नए विवाह के योग आपके पास समक्ष आएंगे, बैंक बैलेंस आपका डिपॉजिट होते चला जाएगा। इसके अलावा जो है अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे, सरकारी कर्म क्षेत्रों में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पेट संबंधित, पैर संबंधित, नेत्र संबंधित जो समस्याएं चल रही थी उन सभी चीजों से यह मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है बड़े फैक्ट्रीज या बड़े किसी कर्म क्षेत्रों के लिए आपको हैवी लोन चाहिए तो वह दिलाएगा, और भूमि मकान वाहन तो ये जीबी में यह दिलाने वाला है। हालांकि है तो खरमास, लेकिन कम से कम इतनी संजोग आपके अवश्य बन जाएंगे कि आने वाले 14 जनवरी के बाद आप सारे कुछ रेडी करके रखेंगे और आप उस समय वाहन अवश्य ले लेंगे। बुकिंग तो कर सकते हैं, एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, यानी हर मामले में आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, इस समय थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य तो अहंकार का भी कारक होता है और अहम का भी कारक होता है। तो इस समय आपको क्या करना है? अपनी वाणी पे पूर्णता नियंत्रण रखना है। और सूर्य के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन जो है जल में रोड़ी डाल करके सूर्य को अर्घ देना चालू कर दीजिए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, सूर्य आपके कुंडली के तो 5वें घर के स्वतः ही 5वें घर में बैठे हुए और लगन के स्वतः ही मालिक होते हैं, तो आपके लिए तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो रहा है। तो जब आपके कुंडली में सूर्य जो है विराजमान रहेंगे तो आपको क्या क्या फल देने वाले हैं यह समझिए। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ में है उनके लिए विशेष लाभकारी फल मिलने वाला है। इसके अलावा समाज में लोगों से सम्मान मिलेंगे। जो व्यक्ति उन क्षेत्रों में है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं उन लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। इसके अलावा जो है आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आय में विशेष बढ़ोतरी करवाएगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा जो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन आपको एक पद की प्राप्ति करवाएगा। बिजनेस को लेकर के या किसी को लेकर के आपको जो पद नहीं मिलता था वह प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है क्योंकि यह स्वतः ही जो है लगन के अधिपति है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आपकी उच्च शिक्षा और उच्च ज्ञान का लोग सराहना करेंगे। पिता से विशेष लाभ की प्राप्ति के साथ जो प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे उस प्रॉपर्टी में आप जो है वुड वर्क का काम चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा आने वाले 14 जनवरी के बाद नए वाहन के लिए जो है आप तैयारी भी प्रारंभ कर देंगे। और जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए तो हो गया बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको तो वाहन और संपत्ति की प्राप्ति खरमास में ही हो जाएगी। इसके अलावा जो है सूर्य जो है आपके आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण अचानक धन की प्राप्ति के साथ संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा।
यानी मार्केटिंग सेक्टर वालों के लिए तो शुभ है ही, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों का तो बल्ले बल्ले हो रहा है। फिर भी सूर्य को बल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। आपके बड़े जो आपको ज्ञान देना चाहते हैं उनकी बातों को रिस्पेक्ट करिएगा। कोई भी काम को पहले करने का प्रयास करिएगा। पूरा का पूरा सूर्य राशि परिवर्तन का समय सिर्फ सूर्य को जल ही दीजिए। रविवार के दिन ड्रिंक और नॉनवेज का त्याग करिए। कन्या लगन, कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं सूर्य के राशि परिवर्तन का, तो सूर्य आपकी कुंडली में वह स्थान के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। यह तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। कर्ज से मुक्ति करवाएगा, केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद से आपको बचाएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह शुभ फल देगा। कुछ महत्वाकांक्षाएं जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, जैसे वाहन लेने का, संपत्ति लेने का, वह ठीक हो जाएगा। आपके खुद के परिवार वाले लोग आपको बदनाम करने में लगे हुए थे। इवन कि आपके माता पिता को भी जो है गलत सिखा करके आपको झगड़े जो लगवा दिया गया था, माता पिता से तालमेल अच्छे होंगे और आपके माता पिता खुद ये रियलाइज करेंगे कि हाँ, मैंने अपने बच्चे के साथ गलत किया है। इसके अलावा जो है सूर्य के कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। हर महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होगी। आप जो चाहेंगे, वाहन और संपत्ति का योग तो बन ही रहा है। यही नहीं, इसके अलावा जो है पिता के द्वारा जो है आपको किसी अन्य कर्म क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। यही नहीं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके लिए पिछले बार क्या हुआ, सरकारी कर्म क्षेत्र वगैरह में काम तो आपको मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसके लिए फंड के अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे। जब पिछले बार सूर्य आपकी कुंडली वृश्चिक राशि में, तो टेंडर वगैरह तो मिले आपको, लेकिन फंड अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे, तो आपको फंड अरेंजमेंट हो जाएंगे। इसके बल को अगर शुभ बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप क्या करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और प्रत्येक दिन जो है ना, घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ जरूर खाइए, ताकि सूर्य को जितना बल दीजिएगा उतना लाभ मिलेंगे। तुला लगन, तुला राशि वाले, आपके लिए जब बात करूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन का, तो सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। जब तीसरे घर में सूर्य विराजमान रहेंगे तो यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि आय का मालिक चला जा रहा है पराक्रम स्थान में। यह धनी बनाएगा, हर महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा। जहां पैसे आपके फंसे हुए थे या कुछ नया टेंडर लेना चाहते थे, पैसे का व्यवस्था नहीं होता था, यह समस्या तो सबसे पहले समाप्त होगा। रिश्तेदारों के द्वारा, परिवार के द्वारा कुछ पैसे जो आपने दिए थे, वह आप ब्याज पे दिए थे या हेल्प के तौर पे दिए थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। जो व्यक्ति पेट संबंधी समस्याएं, गले की संबंधित समस्याओं से परेशान थे, उनकी समस्या स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। कोई आपके सीनियर या बॉस आपका भला कभी चाहते ही नहीं थे, वह आपका भला चाहना चालू कर देंगे। सत्य बोलो तो स्वतः ही आपके बल उस पर इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो खुद ही आपसे दूर चले जाएंगे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से रिश्ते भी आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अत्यधिक धन की प्राप्ति के साथ जो है यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेतक होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का भी बल को ये थोड़ा सा बढ़ाएगा। क्योंकि बृहस्पति की राशि में तो आपको कर्ज से मुक्ति के साथ में स्वास्थ्य की स्थितियों को ठीक करेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिश्तेदारों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। चापलूसी से उनकी अपने पैसे उनसे निकाल लेनी चाहिए। और पूरा का पूरा महीना जो है, अगर आप नॉनवेज का त्याग करते तो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी, क्योंकि आय से जुड़ा हुआ मामला है। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रविवार के दिन गाय को गुड़ तो जरूर खिला दीजिएगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं सूर्य राशि परिवर्तन का, तो एक बहुत बड़ा यहां पे योग लागू हो रहा है। कहा जा रहा है कि द्वितीय कर्मेश हो या कर्मेश द्वितीय हो, यानी द्वितीय का दशम स्थान से और दशम स्थान का द्वितीय स्थान से कोई भी ट्रांजिट होता है या राशि परिवर्तन की युति बनती है, तो यह लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कुछ बड़ा लाभ दे देता है। तो सबसे पहला यह सूर्य का राशि परिवर्तन, जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, आपके लिए तो शुभ हो गया। यह प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा। विवाह के लिए नए रिश्ते आ जाएंगे। अब लोग बोलते हैं खरमास में नहीं आने वाले, खरमास में क्या करो, क्योंकि आपका सूर्य तो ये देगा, और जो देगा तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिपिंग में मतभेद चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। नए नौकरियों को परिवर्तित करना चाहते हैं, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को कुछ भी बोल रहे थे तो बुरा लग जा रहा था, इन दिनों मैरिड लाइफ आपकी ठीक नहीं चल रही थी, वह समस्या सबसे पहले ठीक हो जाएंगी। यानी पति पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद हो चल रहा था, वह भी ठीक हो जाएगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। पिता से लाभ के साथ में नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, संपूर्ण महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। और यही नहीं, मान प्रतिष्ठा के साथ आपको जो है उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पिता के द्वारा धन तो लिख लीजिए, धन ही धन आने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य समझिएगा, कितना भी तो सूर्य रहेंगे द्वितीय स्थान पे, और द्वितीय का स्थान जो होता है वो मारक होता है। यानी अगर कोई शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा स्त्री जीवन में आती है तो पहले उसको नेगलेक्ट करिएगा। दूसरी बात, फिर आपको यहां पे क्या करना है, किसी भी स्त्री का या किसी भी पुरुष का आगमन होता है तो पहले उसकी हिस्ट्री को जांच परख लीजिएगा। हो सकता है पैसे के लालच में आपसे मित्रता कर दे। और द्वितीय स्थान का सूर्य थोड़ा आपको क्रोधित बनाएगा, तो अपनी वाणी पे पूर्णता नियंत्रण रखिएगा। कहते हैं ना, वाणी से निकला हुआ हर चीजों को बर्बाद कर देता है या आबाद कर देता है। तो आपको सूर्य जो क्रोध में, अब ज्यादा कुछ भी हो जाएगा तो उछाल तो मारता है ना, वो पैसा हो या संपत्ति हो, तो नियंत्रण रखिएगा। सूर्य के बल को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो जल में चंदन मिलाकर के पूरे महीने सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, यह याद रखिएगा। धनु लगन, धनु राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं सूर्य के राशि परिवर्तन का, तो किस प्रकार के लाभ होने वाले हैं सुनिए। धनु लगन धनु राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के भाग्य स्थान के अधिपति हैं। और धनु लगन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति होता है, और सूर्य उसी की राशि में है। तो आपके लिए डबल राजयोग हो गया, क्योंकि आपके जो है कुंडली में लग्न के मालिक ऑलरेडी नीचे के चल रहे हैं बृहस्पति। तो क्या बल मिलेगा सुन लीजिए। पदोन्नति प्रमोशन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। सम्मान में कहीं से कमी नहीं होने वाला है। संतान में जिनकी परेशानियां थी वह दूर होंगी। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण लंबी धार्मिक यात्रा भी आप कर पाएंगे। कहीं अच्छे जगह पे घूमने के लिए जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष लाभ बनेंगे। अब जब लग्न में ही सूर्य विराजमान है, वह भी अग्नि राशि में, तो संपत्ति और वाहन से रिलेटेड आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो घर वगैरह परचेज करके रखेंगे उसमें डेकोरेशन का काम आप चालू कर दीजिएगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके एक नकारात्मक तथ्य निकल रहे हैं। सूर्य की दृष्टि शुभ नहीं होती है, तो सूर्य की सातवीं दृष्टि जो है वो आपके सातवें घर पे पड़ेगी, जो दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करेगा, पार्टनरशिपिंग की स्थितियों को खराब करने की कोशिश करेगा, और साथ में जो विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को जमा करके रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायी हो सकता है। तो आपको पत्नी से मतभेद नहीं करना है, पार्टनरशिप में कोई भी मतभेद नहीं करना है, नौकरियों में एकदम स्थिरता बना के रखनी है। ये आप स्वतः ही कर सकते हैं। ये मैं हाथ पकड़ के तो आपको नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ये नकारात्मक तथ्य है। लेकिन सकारात्मक तथ्य देखिए क्या है, इस लेवल की आपकी उन्नति होगी ना, तो लोग तो जलेंगे ही, लोग जलेंगे तो आप चाहेंगे कि आप गलती करें, उसकाएंगे आपको, सकना ही नहीं है आपको। फिर भी सूर्य के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कमानिक रत्न तो अवश्य पहन लीजिए, भले ही 1 महीना के लिए सूट करे या ना करे, क्योंकि आप पहनिए, क्योंकि इस समय तो आपको सूट करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा 14 जनवरी तक आपको क्या करना है, प्रातः काल जल्दी सो करके उठना है, यानी लेट से नहीं उठना है। और इसके अलावा जो है सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और सूर्य के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को दे दीजिए, प्रसाद के रूप में प्रसन्न हो जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को समाप्त करेंगे जो आपके खराब चल रहे हैं, बुरे परिणाम को अच्छे में बदल देंगे। मकर लगन मकर राशि वाले, अगर आपके मैं बात करूं सूर्य राशि परिवर्तन का, तो सूर्य आपके कुंडली के वय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, अष्टमेश हो जाएंगे वयस। हालांकि मित्र की राशि में विराजमान होने के कारण जो है इसका फल पूर्णतः खराब नहीं मिलेगा। इस समय आपको कुछ फायदे होंगे, जैसे विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष लाभ मिलेंगे। इसके अलावा छठे स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण पैसे की कमी करेगा, लेकिन यह भी तो पूछिए किस रूप में करेगा, सारे कर्ज ही आप समाप्त कर देंगे। सूर्य की दृष्टि में बहुत बल होता है, याद रखिएगा। और ये छठे घर को जो देखेगा, इससे आपके शत्रु जो है स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे, स्वतः ही दूर हो जाएंगे। नौकरी की जो परेशानियां चल रही थी वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। छठा घर संतान से सुख का और शिक्षा से उन्नति का और नौकरी से सफलता का होता है। तो इन क्षेत्रों में तो लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध की राशि है, और बुध की राशि में तो सूर्य अच्छे फल देते हैं सातवीं दृष्टि से। थोड़ा सा नकारात्मक तथ्य यह है कि ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो डाइवोर्स केस को लेकर के परेशानियां चल रही थी जिनकी, उसके अलावा जिसके पैसे कहीं फंसे हुए थे, भले ही केस मुकदमा होने की स्थितियां हो, लेकिन पैसे तो आपके निकल जाएंगे। इसके एक सकारात्मक तथ्य यह भी है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ये आपको लाभ दे सकता है, लेकिन कुछ चीजों पर सावधानियां रखनी है,
क्या सावधानियां रखनी है आपको, यह समझिए। किसी के झांसे में आके आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। किसी भी प्रकार के दूसरे को पैसे मत दीजिएगा ताकि वह किसी भी परेशानियों से निकले, क्योंकि आपसे पैसा ले लेगा लेकिन अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के बाद आपको भूल जाएगा। और मतभेद नहीं करना है। कोई अगर कुछ बोल भी दे, टाइम खराब है ना, निकल जाओ। जब टाइम खराब होता है ना, शेर भी चूहा बन जाता है, और जब टाइम अच्छा होता है तो चूहा भी शेर बन जाता है। अभी अब शेर से चूहा थोड़ा बन के रहिए। कहते हैं ना कि खराब चीजें भी बहुत कुछ सिखा के जाती है, आपको भी बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, भले ही 1 महीना में। परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, नॉनवेज का त्याग करिए और कोई भी नशा का त्याग करिए। और पूरा का पूरा 14 जनवरी तक आपको क्या करना है, प्रातः काल जो है जल में गुड़ दे करके जो है सूर्य को देना है। और इसके अलावा जो है पूरा का पूरा जो 1 महीना चंदन का तिलक, लाल चंदन का तिलक लगाइएगा, सफेद नहीं, लाल चंदन का तिलक लगाइएगा। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं सूर्य के राशि परिवर्तन का, तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। साझा व्यापार में लाभ दे देगा, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है शिक्षा और संतान में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लॉटरी, सट्टा और विदेशों से रिलेटेड अत्यधिक लाभ देने की संभावनाएं उत्पन्न करेगा। अब छोटे भाई आपको जो है, आप छोटे भाई हैं और बड़े भाई आपको मान सम्मान जो नहीं दे रहे थे, आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे और एक अच्छे पद की प्राप्ति करवाएंगे। पिताजी भी जो है आपको विशेष धन की प्राप्ति करवाएंगे, कर्ज से मुक्ति भी करवाएगा आपको, और नए विवाह के लिए उच्च प्रकार के अच्छे रिश्ते लाएंगे आपके लिए। जिसके विवाह में समस्याएं चल रही थी, या इन दिनों माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था, या प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी पसंद आ गया था लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए पैसे की जो व्यवस्था नहीं हो रही थी, वह आपके पास आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है धन की कमी तो होगा ही नहीं होगा, और साथ में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ विदेश जाने का प्लानिंग सेट हो चुका है, या विदेश से वापस आना चाहते तो अभी प्लानिंग सेट हो चुका है। कितना शुभ फल है। और 5वीं दृष्टि संतान हाउस पे भी है, तो संतान का योग बनेगा, शिक्षा में उच्च लाभ मिलेंगे, नए नौकरियों के अवसर मिलेंगे और सम्मान की प्राप्ति होगी। आप सूर्य के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, ओम घिरिनी सूर्य सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए और कुछ मत करिए पूरे के पूरे 14 जनवरी तक। इससे ज्यादा क्या करिएगा, फल तो सकारात्मक ही है। एक नकारात्मक तथ्य भी निकलता है, सूर्य 7वें घर के मारक होते हैं, तो इस समय आपको क्या करना, सिर्फ यात्रा सावधानी पूर्वक करना और कुछ भी नहीं। आप पार्टनरशिपिंग से थोड़ा सा तालमेल अच्छा बना के रखिएगा, तो देखिए कि फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। मीन लगन, मीन राशि, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। हो गया ना बल्ले बल्ले। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, माता के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है कर्ज से मुक्ति करवाएगा, पैर पेट के कष्टों से समस्याओं से दूर करेगा। जो व्यक्तियों को बड़ा काम करना है, ज्यादा कर्ज चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग जो नहीं हो पा रहा था वह हो जाएगा। सरकारी टेंडर के साथ में जो है आपके आचरण के द्वारा आपको एक सम्मानित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन या प्रबंधक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रमोशन और पदोन्नति के साथ यह जो है सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक अच्छा आयाम लेकर के आ रहा है। इसके अलावा जो है चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है संपत्ति और वाहन का निश्चित तौर पर सुख देने वाला है। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए मीन लगन और मीन राशि वाले बहुत ही शुभ है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य को जल दीजिए ताकि पिता से और लाभ की प्राप्ति हो, नए नौकरियों का अवसर प्रारंभ हो और नए व्यापार का अवसर प्रारंभ हो, तो आपके लिए भी शुभ और लाभकारी है मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने सूर्य का धनु राशि का प्रवेश का संपूर्ण जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अच्छा मेरा चैनल लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।